में एक परिवार अपने तो जुड़ा हुआ है, नाम नहीं लेंदा, तो वो अपने खेत क्यार में जावे थे, दो उसके छोरे और वो खुद पूरा सड़क पार करने लग गए। जब वो फटपेड़े में आके नर वो गाड़ी ने मार दिया, जान के को नहीं मारा, ध्यान को नहीं करा, वो सड़क में पार करने लग गया बिना देखे, और तेज स्पीड में गाड़ी आवे थी कोई कार, वह मार गई फटपेड़ा, मर गया। उनने एक वकील तई केस दर्ज करवा दिया, वकील इसे हुए हैं भाई ठीक है, केस में जीत गए तो जितने पैसे मिलेंगे आधे कितने उसने अपने थाप लिए वकील ने, और केस शुरू कर दिया। बाद में ये कैमरे वगैरह देखे सड़क का सारा किते लागे हुए हैं, जरा टोल वगैरह हो है, वह गाड़ी पकड़ी गई, नंबर मिल गया, उन्हें बेरा पड़ गया भाई गाड़ी पकड़ी गई और केस कर रखा है। उनने सोचे जे आपस में बतला के न कि मैं ले दे के न इसका तोड़ हो जा, पांडा छूटे ना, करा कितने दिन केस चलेगा और कितनी सजा होगी। उन तोड़ा निपटान खातिर वह गांव में आ गई। गांव में आगे एक सरपंच था, उन वो बुला के तू कर ले बात, कि वो जिन कमरा था उन घनी बात बहुत करनी को नहीं आवे थी, वो सरपंच हटा दिया। उसने इतने पीछे कह दिए, कितने 25-31 लाख और कितने रुपये देवोगे तो हो जाएगा थारा समझौता। और फिर उनने बेरा पटा भाई केस चल रहे है, केस ठान ठूण पर उनकी बात बिगड़ गई और वो समझौता को नहीं होया। तो वो परिवार आवा था, वह जो माता जी थी जिसका आदमी गुजरा था, वह सांझ ने मारा दोहराएगी। दीदीर में हम दोनों बैठे थे, वानू बोली न्यू न्यू बात हुई और पीछे लेन में मेरा जी कचावे है, जी घबरावे है, अब पीछे ले लूँ अपना आदमी के मरे के, आप राय दो। माँ भाई राय तो लेनी तो पहले ही चाहिए थी, यूँ इतना के दड़ा लिया मामला, फिर भी राय सुन ले, श्रीमत बताऊंगा मैं तो जो भगवान कब है वो। भाई इस मामले में मरे उड़ के जान के अगले तेरा आदमी ने मारन तो आए को नहीं हुआ, गाड़ी वाले वही मन से मारना है इस खातिर तो आए को नहीं। उपचूक होगी वह उससे भी होगी, किसी से भी हो जा, थारा तो भी हो जा, किसी से भी हो जा, कोई भी मर सके। माँ इस मामले में पीछे लेने माड़ी बात है, अच्छी बात को नहीं, यार नैतिक पतन है, ये बढ़िया बात को नहीं। मेरे विचार में बाबा ने साक्षी होके कहूँ कि लेने नहीं चाहिए, माफ़ कर देने चाहिए। भाई होगी तेरा तो मारी तेरी कोई दुश्मनी तो थी को नहीं, या करेगी तो अगले के कितनी सीलक होगी, कितनी दुआएं मिलेंगी, और नहीं तो इसका रिजल्ट के दिख है, मन के दिख है। मान लिया तने घने लाख रुपये मिल भी गए, तेरे छोरे की चाल किसी हो जाएगी, वह पीछे मिलती है, गिने दिना में ख़त्म हो जाएंगे ये पीछे, और ये पीछे ख़त्म होंदी तेरे घर की चाल इसी बूंदी बिगड़ जाएगी, चुकरे भी काबू को नहीं आवे, आदमी को नहीं रहेंगे तेरे छोरे, राक्षस हो जाएंगे।
तड़के तन में उड़े फट पेड़ में देखे तेरे भी पीछे खाऊंगे, क्यों स्वाद आ जाएगा यू। उसके समझ में आ गई बिल्कुल, या तो बनी पड़ी है, ये गिने दिना में उड़ाए जाएंगे पीछे और ये अवगुण फंस जाएंगे। उसके समझ में आ गई लड़ना हम ही को नहीं ला, किसी कीमत पर भी नहीं ला। तो मुखा अच्छी तरह उसका ये भी श्राद्ध कर्म करो, उसकी सदगति हो जाएगी और बद दुआएं ना लो। यू सारा खेल दुआ का और बद दुआ का है, भगवान ने बता दिया। सेती जान की चीज सिर्फ ये है। तो या उसके समझ में आ गई। तो इब हमने जो परंपरा बनाई थी सोच समझ के बनाई थी। इस साकार दुनिया की जो समस्याएं हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, वो तो हम अगर गणेश बन जावांगे तो सारी दूर हो जाएंगी। इस साकार की तो हमने गणेश का पूजन कर दिया। पूजन नहीं करना था, गणेश बनना था। या भक्ति में हमने पूजा कर दी, भगवान आके वो बनावे है। गणेश बनन में लागे के है, बड़े कान हैं, भगवान जो सुनावे है सारी सुनो। घनी आंख पाड़ी दुनिया में क्यों हंडो, अंतर्मुखी हो जाओ। जो सुना है उस पर मनन करो, विचार करो, मंथन करो। आपका मन में गहराई आ जाएगी, बुद्धि विशाल होती चली जाएगी। जहां तो बड़ा शर देखा है, यू मारा बस की बात है। खूब सुनो, फिर उस पर मनन करो। यो दो काम कर दी आप विशाल बुद्धि हो जाओगे, आप गणेश बन जाओगे। और उस तरह आपकी निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी। वक्त पर यूं बेरा पड़ जाएगा, आड़ सामना करना है, सहन करना है, सारी शक्तियां आ जाएंगी आपके पास। सिर्फ सुनने और मनन करने तक। दूसरे गुण और हैं वो ताव में आवेंगे, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी इस साकार शरीर की, साकार दुनिया की। और बिल्कुल हो जाए, मेरी होगी, सारी क्यों नहीं होंगी जो सुनोगे तो। लेकिन उतना ध्यान तो सुनना पड़ेगा जितने ध्यान तो मन ने सुना। ये भी सुनू हूँ, मैंने एक भी इसी मुरली नहीं छोड़ी बाबा की, जो बाबा ने बोली हो, खासकर अव्यक्त होने के बाद। अव्यक्त मुरली जितनी है, कोई के मैं कब है तो मैं कह सकूँ हूँ भाई किस कोड बताई है बाबा ने, बताइए। मैंने भी सारी पढ़ रखी है। तो सही पढ़ना यो है, कोई के मैं कब है तो सही कब है, तो हमने भी पढ़ी पाओगी तो हम हाँ भराएंगे। ऊट पटांग कब है तो हम चैलेंज कर सका, हाँ बता कौन सी मुरली में कही, कुर्सी में कही है भगवान ने। न्यू अथॉरिटी हो जाएंगे। अब इसने बेरा मन ना बेरा हो या क्यों हो, जो भी बोली है सारी पढ़ो, सुनो। जो पढ़ नहीं रहे सुनो। जब है पूरे बड़े कानून, गणेश बनन की सीढ़ी या नहीं। आप लोग अव्यक्त वाणी के सुनो, दिन में एक बार साकार मुरली सुन ली, चाहे फोन में सुन ली, चाहे क्लास में सुन ली, चाहे पढ़ ली, वो तो थोड़ी अधूरी बात हुई। 69 तो पहले की हुई, वो तो साकार मुरली। और वो 69 तर 2017 तक इतने साल की वर, जबकि ज्ञान को क्या है, ज्ञान अमृत है, ज्ञान खजाना है, ज्ञान धन है। कई है कि ना ये, फिर धन छोड़ दिया हुए, खजाना हुए छोड़ दिया।
अमृत में छोड़ दिया, पिया नहीं। तो वह सारी समस्या आपकी गणेश बनने तक दूर हो जाएंगी। बाकी समस्या रहेगी फिर जो प्रेत गए रून गए, हमने घाट निकाली, दुखी करके भेज दिए, और वह जब श्राप देंगे और दे रखे हैं, जब वह चैन को नहीं दुनिया में, जितनी लापरवाही करी, जितनी हांग आलम है, उतना ही नुकसान। फिर पूजा कराओगे, पंडित जी कहते इसकी कुंडली में तो पितृदोष है। पितृदोष का मतलब इसके गए हुए जो पूर्वज हैं वह कोषहीन, वो उभरने न दें, कितना हंगा ला लो, उसका कोई इलाज नहीं। उसका एक का इलाज ही भगवान ने बताया। इन दिनों में एक तरीका बताया था कि घनी भागदौड़ बंद कर दो, बाजार में भी सुनने पाओगे इन श्राद्धा में, दुकाना वाले थाली बैठे पाओगे, क्योंकि यो कर रखा था इस श्राद्ध में कोई चीज़ खरीदनी नहीं, ना ब्याह करना, ना और के में कोई, ना भवन बनाने। अगर जिस टाइम बाजार में जाना पड़े, धक्के खाने पड़े, खरीद करनी पड़े, ये सारे बंद हो हैं इनमें। क्यों बंद करी है? कि सिर्फ पितरों का ध्यान करो, और उसका ध्यान जब होगा जब आप सूक्ष्म शरीर में आ जाओगे, देह न भूलोगे, निरंतर उन्हें याद करो, और वह है सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि आत्मा है वो। तो इससे न याद रखोगे, सिर्फ बाकी चीज सारी भूल के आप सूक्ष्म हो जाओ, अंतर्मुखी रहो, उनका ध्यान करो या बाबा का ध्यान करो, फिर उनसे संपर्क बनेगा, नजदीकी बनेगी। हम तो मोटे स्थूल पड़े रहे, वह सूक्ष्म हो रहे, क्यों कर होगा, नजदीकी क्यों कर बनेगी? इसलिए यू विधान बनाया था इन दिनों में बाजार का नहीं हंड होना। रोटी भी एक बार खा लो, घना सूडन की सोन की जरूरत नहीं है। विचार यानी मन और बुद्धि सक्रिय रहनी चाहिए, बाकी स्थूल शरीर निष्क्रिय रहो, कम से कम हलचल में आओ। सिर्फ इतना है बतेरा, एक टाइम खा लिया, जंगल पानी जा लिए, इतने बतेरे, बाकी सुमरण, या पढ़ो इस तरफ की बात या विचार करो। समझ में आए? इस खातिर, इस सूक्ष्मीकरण खातिर ये दिन रखे गए थे, जब पितरां संपर्क संबंध बने। और नहीं तो फिर जो कर रहा हो साधना सिद्धि, उससे ही दे के करवाना पड़ा, जो रस्म बन गई थी बामणा ने दिया हो, अकबर लागे रहेंगे इस काम खातिर, हमने फुर्सत नहीं। उन्होंने उंदा दे दियो, उनके बड़ूद खोल लाइयो, बस अपना उल्लू सीधा करना। समझ में आई? तो हम अपनी चालाकी बदमाशी में आपे टोटा में जावा, तो यो करना था। और करना क्या है? जो गलती तो कर रखी है उनसे माफी मांगो। हे पितर देवता, हे पूर्वज, हमने बहुत गलती कर दी, अनजाने में कर दी, माफ कर दे, बददुआ ना दे तेरे हाँ, या माफी मांगो। अगर ठीक ठाक भेजे हैं तो आपने हमारे ऊपर बहुत घना कराया है, और हम उसका थैंक्स करते हैं आपका। ठीक है, तो ये है तरीका। और ये अकेले नहीं, परिवार में करो, अगली पीढ़ी भी देखे। अगर देख गलती करी तो माफी भी मांगनी चाहिए, औलाद सीधी हो जाएगी। और चुपचाप में बेरा के पटे। और इससे सबसे बढ़िया एक अपनी कथा जो बना रखी है, रिवाज, वो करो। धुंधु की और वो गोकर्ण की सुनी होगी ना कथा।
गोकर्ण एक आत्मदेव था, उसके बालक को नहीं होते, उसकी वो इसी थी चालबाज सी धुंधली, धुंधा कह दी है ना भी वह धुंधा थी। तो अगला ने एक महात्मा पेट गया, उस आगे रोया, बोला औलाद को नहीं होती, कौन मेरा तर्पण करेगा, कौन मेरा पिंडदान करेगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा, आगे मेरा तो जीवन निष्फल गया। उन्होंने बोला ले भाइयों, दे दिया को फ्रूट, क्यों खुआ दिए। तो उसने ले तो लिया, उसकी बहू ने खाया को नहीं, बोला मेरा तो फिगर बिगड़ जाएगा, मेरा शरीर का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, कितने पेट फूल जाएगा, कितने कम हो जाएगा, सुंदरता बिगड़ जाएगी, जात क्यों नहीं खाओ। उसने अपनी एक बाण थी उतनी खुआ दिया कि मैं एक गांते ही खुआ दिया। गां का होया तो वो बड़े काना वाला होया, उसका गोकर्ण नाम रख दिया। वो बहुत बढ़िया, जिसा लायक बालक होना चाहिए ईसा हो गया। ध्यान भजन तपस्या सेवा हाजी करना घर क्या की, जिसा बालक होना चाहिए उसा हो गया। और दूसरा महानिकम्मा हो गया, सारे खोट जिसमें रोज उलाने लावे, किसी की चोरी कर दे, किसी का किम्मे रेप कर दे, किसी किम्मे कर दे, मेरे पीछे मिल जाए तो वेश्यागामी हो गया। उड़े वेश्या देखा यूँ पीछे ले रहा है और उसके वो मार दिया। तो यह कथा है। आखिर मरिया पासे फिर वो सपने में दिखने लग गया उसे गोकर्ण ने, मेरा पांडा छुटा, मैं तो बहुत दुखी हूँ, क्योंकि प्रेत योनि बहुत खतरनाक, बहुत दुखी है कि उसका सारा ध्यान शरीर छोड़ने के बाद भी संसार का नहीं रह जा है। उसकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई सारी वो लालसा रही जा। खान की इच्छा पूरी क्यों करो, क्योंकि मुंह को नहीं, शरीर से हम सारी इच्छाएं पूरी करा, वो छूटे गया, इसलिए दुखी है दुखी। वो सपने में दिखने लग जा, गन खरीद किसे किसे के प्रेत पितर सपने में दिखने लग जा। क्यों दिखे हैं सपने में, क्योंकि जागृत में हमने फुर्सतें को नहीं मिलती। सपने में जाके उन्हें मौका मिला है कि ये सूक्ष्म शरीरधारी फिर दिखे। तो उसने क्या करा, भागवत की कथा, अगर मेरा उद्धार क्यों करोगा, भागवत की कथा करवाओ। तो भक्ति मार्ग में ये भागवत की कथा है, ज्ञान मार्ग में शिव भगवान ने बताया साप्ताहिक कोर्स है। अपने घर में उनके नाम से साप्ताहिक कोर्स करवाओ, सारे घर के बैठे उसमें सुने तो उनका बुद्धि बदल जाएगी। बिना ज्ञान वो दुर्बुद्धि हैं, स्कूल की शिक्षा भी पढ़ लेंगे लेकिन इंजीनियर हैं वो भी फांसी खा हैं, डॉक्टर भी फांसी खा हैं, पढ़े लिखे फांसी खा हैं। इसका मतलब शिक्षा विद्या को नहीं है। शिक्षा में यह चीज़ को नहीं सिखाई जाती, जीना क्यों कर है ढंग से, पीछे क्यों कर कमाने है या तो सिखाई जाए, इतने के इतने क्यों कर बनाने हैं या सिखाई जा है, से प्रसाद में भी चर्बी मिला के कमाने पड़ो। ये चाल है शिक्षा में, लेकिन शिक्षा विद्या नहीं है। विद्या ददाति विनयम, लेकिन हम शिक्षा और विद्या ने एक मान बैठे। स्कूल का भी विद्यालय लिख दिया, जबकि वहां विद्या है नहीं, वहां तो शिक्षा है। विद्या के है आत्मा के चीजों है, जीना वैल्यूज, नैतिक मूल्य के चीजों है, उन पे वैल्यू बनेगी। वैल्यूज उनसे आदमी की वैल्यू बने। ये तो विद्या में सिखाए जाएंगे, शिक्षा में तो है ही नहीं। तो
अब ये आप करो, साप्ताहिक पाठ्यक्रम अपने घर में रखो। उस तो सारे तमसो माँ ज्योतिर्गमय हमने मांगा थे भगवान अंधकार से प्रकाश में ले चल। तो अज्ञान ही अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है। अच्छा, आज